कई बार रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तब आपको ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। जब भी हम ब्रेकअप का नाम सुनते हैं ना, हमें वैसे ही काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन कई बार रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, रिलेशनशिप में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पार्टनर का बिहेवियर इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है जिसे हम नहीं बदल सकते। इसीलिए उस सिचुएशन में आपको ब्रेकअप कर लेना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशन बताऊंगा, अगर आप भी उस सिचुएशन में हो तो उस सिचुएशन को ठीक करने के बजाय आपको ब्रेकअप के बारे में सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम होता है, आज 3 साल हो गए, 2 साल हो गए। जब भी मैं क्लाइंट से बात करता हूँ कॉल पे, तो वो कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए और हमारे रिलेशनशिप में 1.5-2 साल से बस प्रॉब्लम ही चल रही है। तो आप ये मत देखो कि आपके रिलेशनशिप को कितना टाइम हुआ है, आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप में कितने टाइम से प्रॉब्लम चल रही है। अदरवाइज 10 साल का रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और पिछले 5 सालों से आपके बीच में बस फाइट्स हो रही है, तो उस 10 साल की कोई वैल्यू नहीं है। आप ये भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, हो सकता है रिलेशनशिप बहुत दिनों से चल रहा है, हो सकता है रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में बस प्रॉब्लम ही चल रही है, आप बस परेशान हो रहे हो, तो यहाँ पे रिलेशनशिप को ठीक करने के बजाय आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम रहेगी तब तक आप डिस्टर्ब होते रहोगे। और उस सिचुएशन में अगर पार्टनर के साइड से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, आप अकेले एफर्ट्स डाल रहे हो, आप हर बार सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें समझा रहे हो, आपने खुद को शांत करके देख लिया, पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपने उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश की, पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपके होने से या ना होने से पार्टनर को फ़र्क ही ना पड़े, तो आपको थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। तब आपको फिर ब्रेकअप के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, अदरवाइज़ आप बस दुखी होते रहोगे। दूसरी सिचुएशन, जब रिलेशनशिप में पार्टनर आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, पार्टनर किसी और के लाइफ में भी इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टनर किसी और से भी बात कर रहा है, लेकिन पार्टनर आपसे भी बात कर रहा है, पार्टनर आपसे भी अटैच है, लेकिन पार्टनर आपको एक ऑप्शन की तरह लेकर चल रहा है, तो इस सिचुएशन में भी आपको ब्रेकअप के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर पार्टनर किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आ रहा है, किसी और के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा है, कुछ लोगों को तो यकीन नहीं होगा कि रिलेशनशिप में ऐसा भी होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि रिलेशनशिप में ये भी सिचुएशन होती है कि हम पार्टनर से इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि पार्टनर किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आता है, तब भी हम उनके साथ रहना चाहते हैं, तब भी हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें जितना टाइम मिल रहा है ना, उतने टाइम में हम खुश रह लेंगे। तो ये खुशी नहीं है, बस ये अटैचमेंट की वजह से आप यहाँ पे रुके हुए हो। अदरवाइज इस सिचुएशन को जब आप समझोगे कुछ टाइम के बाद, तो आपको खुद पछतावा होगा कि आपने कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट किया है। इसीलिए अगर आपको भी ये समझ में आ रहा है कि पार्टनर आपको बस इमोशंस बेसिस पे यूज़ कर रहा है, फिजिकल बेसिस पे यूज़ कर रहा है, फिजिकली यूज़ कर रहा है आपका, तो यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपको यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अगर पार्टनर किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आ रहा है, किसी और से भी बात कर रहा है, अपनी लिमिटेशंस ब्रेक कर रहा है बात करते वक्त किसी और के साथ, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे उन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल आपका यूज़ हो रहा है। पार्टनर सिर्फ आपको रख रहा है एक ऑप्शन की तरह, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर पार्टनर इस तरीके से रह रहा है तो आपके साथ भी और किसी और के साथ भी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी है। बिल्कुल एफर्ट्स डालो समझाने के लिए, लेकिन अगर लग रहा है वो नहीं समझ रहे हैं, एक ही गलती बार बार किए जा रहे हैं, तो फिर नहीं, उन्हें समझाना नहीं है। क्योंकि अगर समझाते रहोगे, दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, लेकिन वो नहीं समझेंगे। इसलिए अगर ऑप्शन की तरह यूज़ हो रहे हो आप, तो निकलने पे ध्यान दो, मूव ऑन करने पे ध्यान दो। तीसरी सिचुएशन जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के साथ होती है, पार्टनर ने तो बहुत पहले ही मूव ऑन कर लिया, हम यहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि रिलेशनशिप बच जाए, तो ये केवल आपकी गलती रहेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप में 6 महीने पहले प्रॉब्लम हुई थी,
उस प्रॉब्लम के बाद पार्टनर ने तो मूव ऑन कर लिया, लेकिन आप एफर्ट्स डाल रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इसलिए पार्टनर आपसे बात कर रहा है। कभी कभी पार्टनर अगर अच्छे से बात भी कर रहा है तो आप ये समझो कि वो केवल आपके एफर्ट्स के वजह से आपसे बात कर रहे हैं। उनके साइड से अगर कोई एफर्ट्स नहीं है तो आप समझ जाओ कि उन्होंने बहुत पहले ही खुद को डिटैच कर लिया है, उन्होंने बहुत पहले ही खुद को आपसे दूर कर लिया है। आपके एफर्ट्स के वजह से वो आपके साथ चल रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन है ना, तो इस सिचुएशन में भी पार्टनर को छोड़ दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कई बार ब्रेकअप भी ज़रूरी होता है। अगर आपने बस अपने माइंड में ये बैठा के रखा है कि नहीं 2 साल का रिलेशनशिप ऐसे कैसे छोड़ दूँ, 4 साल का रिलेशनशिप है, मैं तो छोड़ ही नहीं सकती, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता, तो अगर ये बिलीव्स बना के रखोगे तो वो खुद ही छोड़ देंगे, फिर तो आपको निकलना ही होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जहाँ पे लग रहा है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप एक तरफा एफर्ट से कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता। हाँ, वन साइडेड एफर्ट से आप रिलेशनशिप को खींच ज़रूर सकते हो ज़्यादा समय के लिए, लेकिन उससे भी आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वन साइडेड एफर्ट्स डाल रहे हो, पार्टनर किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं या फिर आपको इमोशनली या फिर फिजिकली यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा निकलने पे ध्यान दो, यहाँ पे ब्रेकअप पर ध्यान दो। ब्रेकअप भी ज़रूरी होता है, मार्क माय वर्ड्स। अगर आप निगेटिव रिलेशनशिप को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को बस लेकर चल रहे हो तो ये ज़्यादा दिनों तक आप लेकर नहीं जा सकते। आपका रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस ही पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। होप कि आपको ज़रूर कुछ समझ में आया होगा। आप सोचिए आराम से, 1-2 दिन लीजिए डिसीजन लेने के लिए, लेकिन सही डिसीजन लीजिए। अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहते हो कॉल पर, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में वहाँ पर जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन तो बिल्कुल भी मत लीजिए। इसी तरीके के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।